अस्सलामुअलैकुम। जी न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ शिरीन ज़ुल्फ़कार। टॉप स्टोरीज आपने मुलाजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक बड़ी खबर से। कराची की सेंट्रल जेल में भी कोरोना वायरस की जद में आ गई है। सेंट्रल जेल की एक बैरक के 50 से ज्यादा कैदी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। जेल में एक DSP और 2 अहलकारों का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। इसी पर बात करेंगे हेड ऑफ क्राइम डेस्क जिले हैदर ने हमें ज्वाइन किया है। जिले अफसोसनाक खबर है, कैदियों और जेल पुलिस में भी कोरोना की तशखीस हो गई है। क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई है इस सिलसिले में? जी बिल्कुल अफसोसनाक खबर है। आम शहरियों की तरह जेल में कैद जो मुलजिमान है उनमें भी कोरोना की तशखीस हुई है। बैरिक है, सुबहान अल्लाह नाम से एक बैरिक होती है जेल में। उस बैरिक में 50 से ज़ायद कैदी थे जो कि तमाम के तमाम का टेस्ट जो है वो मुस्बत आया है, जिसके बाद उन्हें एक मखसूस बैरिक में बंद करने के बाद उसको क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसी तरह जेल में जो ड्यूटी पे तैनात जो एहलकार होते हैं सिक्योरिटी पे, उनमें एक DSP है जिनका नाम जान मोहम्मद बताया जा रहा है। इसी तरह एक मुंशी है यामीन और एक हेड कांस्टेबल है आशिक। इन तमाम अफराद में कोरोना टेस्ट जो है वो मुस्बत आया है, जिसके बाद जेल के तमाम कैदियों को जो है वो एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। सैनिटाइजर गेट वहाँ पे नस्ब किए गए हैं। इसी तरह तमाम कैदियों को मास्क जो है वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब किसी भी कैदी को बैरिक से बाहर आने के वक्त जो है वो मास्क लगाना लाजमी होगा। इसी तरह जो वहाँ पे किचन है वहाँ पे ग्लव्स पहनना और जो मुलाकात जो है वो मुकम्मल तौर पे तमाम रिश्तेदारों से, दोस्त अहबाब और वकला से तमाम की मुलाकात जो है वो फौरी तौर पे बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जी ठीक है, अहकामात जारी कर दिए गए हैं। जिले हैदर में अपडेट करते, शुक्रिया डिटेल्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने मार्केटिंग और कारोबारी सरगर्मियों को हफ्ता इतवार को बंद करने का फैसला कलअदम कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मार्केटिंग और कारोबारी सरगर्मियों को हफ्ता इतवार को बंद करना आइन की खिलाफ वर्जी है। पंजाब और इस्लामाबाद शॉपिंग मॉल्स खोलने का इरादा रखते हैं। सिंध में शॉपिंग मॉल्स बंद रखने की कोई वजह नजर नहीं आती। सिंध शॉपिंग मॉल्स खोलने के लिए वफाकी हुकूमत से रुजू किया जाए। अहम अहकामात, अहम फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सामने आए हैं, जिसके मुताबिक सिंध में शॉपिंग मॉल्स बंद रखने की कोई वजह नजर नहीं आती। ये रिमार्क्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिए गए। इस्लामाबाद में तमाम शॉपिंग मॉल्स को खोलने का फैसला। DC इस्लामाबाद का कहना है कि तमाम शॉपिंग मॉल्स हफ्ते के 7 रोज खोलने की इजाजत दे दी गई है। शॉपिंग मॉल्स और दीगर दुकानें खोलने का नोटिफिकेशन कुछ ही देर में जारी किया जाएगा। इसी पर मजीद बात करेंगे। साकिब सईद हमें ज्वाइन किया है। साकिब, नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा? जी बिल्कुल, जैसे कि इस्लामाबाद और पिंडी में हफ्ता और जुमे और हफ्ते को दुकानें बंद की और वज़ीर दाखिला की तरफ से बाकायदा भी मसला जारी किया गया था, लेकिन DC इस्लामाबाद ने एक वॉइस मैसेज जारी किए जो थोड़ी देर के बाद नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा कि इस्लामाबाद में तमाम शॉपिंग मॉल्स को खोलने का फैसला किया गया है। तमाम शॉपिंग मॉल्स हफ्ते के 7 रोज करने की इजाजत दे दी गई है। और DC इस्लामाबाद का ये भी कहना है कि छोटी बड़ी दुकानें, शॉपिंग मॉल, बार्बर शॉप ईद के बाद भी खोलने की इजाजत दी गई और शॉपिंग मॉल और दीगर दुकानें खोलने का नोटिफिकेशन भी कुछ ही देर में जारी कर दिया जाएगा। जी सही, नोटिफिकेशन भी कुछ ही देर में जारी कर दिया जाएगा। साकिब हुसैन अपडेट करते, शुक्रिया डिटेल्स के लिए। खबर है मर्दान से, जहां कोरोना वायरस से मजीद 6 अफराद मुतासर हो गए। मुतासरा अफराद की तादाद 335 हो गई। मर्दान जिले में कोरोना से 23 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 164 अफराद ने कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। जिले में अभी तक 966 अफराद का टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आया है। कोरोना से मुतासरा 55 अफराद आइसोलेशन में दाखिल हो गए हैं। जिक्र होगा सखर का, जहां लॉकडाउन में नरमी के साथ तजारती और कारोबारी मराकज़ खुल गए। बाजारों में लोगों का रश, SOPs नजरअंदाज, ना एहतियाती तदाबीर, ना ही समाजी फासले का ख्याल। पुलिस और इंतजामिया गायब। सिंध के तीसरे बड़े शहर सखर में लॉकडाउन में नरमी के बाद आज दोबारा शहर के तजारती और कारोबारी मराकज़ खुल गए हैं, जबकि SOPs को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया है और जिसके दौरान इंतजामिया गायब रही। दौरान बाजार में तैनात किए गए एहलकार तक हटा दिए गए, जिसकी वजह से शहरियों में तशवीश की लहर पाई जाती है। सखर के बाद अब बात करेंगे लाड़काना की, जहां महला बाखराना समेत सील किए गए 7 इलाकों को खोल दिया गया है। सूबाई वजीर सुहेल अनवर सियाल के बंगले के चारों अतराफ टेंट्स लगे हैं। मजीद बता रहे हैं यूसुफ शेख
जी यूसुफ आगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार की जानिब से कोरोना वायरस की वबा फैलने के बाद सिंध में लॉकडाउन का जो ऐलान किया गया था उसी में लाड़काना भी शामिल था। लाड़काना की सूरत हाल यही है कि मैं आज उसी पॉइंट पे खड़ा हूँ। बाकराना रोड के साथ साथ जो 6 इलाके भी शामिल है, इसी में इसको मुकम्मल सील इसलिए किया गया था कि यहाँ कोरोना वायरस ने पंजे गाड़ दिए थे। बस मंजर में आप देख रहे हैं कि टेंट लगी हुई है। इसी के पीछे सूबा वज़ीर सुहेल अनवर सियाल साहब का बंगला है, जो वो सेम टू सेम उसी तरह सील लगा पड़ा है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाता चलूँगा कि ये बाकराना रोड है, जहाँ लोगों की भीड़ नज़र आएगी, आपको ट्रैफिक की रवानी अच्छी तरह नज़र आएगी। और यहाँ ईद की खुशी में लोग ख़रीदो फरोख्त में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रही हैं। लेकिन सरकार की जानिब से यहाँ न तो कोई ऐसा इंतज़ाम किया गया है, न पुलिस, न कुछ और फोर्सेस की जो है यहाँ कार्रवाई अमल में दिखाई दे रही है। लोग बेखौफ व ख़तर इसी रोड पर जहां कोरोना वायरस ने पंजे गाड़ दिए थे, खरीदो फरोख्त में मसरूफ अमल दिखाई दे रहे हैं। जी लाड़काना की क्या सूरत हाल है आपने मुलाजा की, जिक्र कर लेते हैं नौशहरा का, जहां के अवाम और हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए अच्छी खबर है। कोरोना वायरस से मुतासरा हेल्थ डिपार्टमेंट के 15 में से 8 अहलकार और महकमा पुलिस के बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुतासरा 4 जवान सेहतयाब हो गए हैं। मोहम्मद असद की रिपोर्ट। नौशहरा में कोरोना वायरस से मुतासरा हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस के एहलकार सेहतयाब हो गए। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अली खान ने बताया कि कोरोना वायरस से मुतासरा हेल्थ डिपार्टमेंट के 15 में से 8 एहलकार और महकमा पुलिस के बम डिस्पोजेबल स्क्वाड के मुतासरा 4 जवान सेहतयाब हो चुके हैं। हेल्थ स्टाफ हमारी जो इन्फेक्ट हुआ था वो तकरीबन 15 था, उसमें से 8 बंदा जो है वो रिकवर हो गया है। पुलिस के अभी तक जो अफेक्टेड एम्प्लॉयज़ है, जो जवान है, वो 5 है। 5 में से 4 रिकवर हो चुके हैं और एक का अनफॉर्चुनेटली डेथ हो चुका है। अभी अगर हमारे रीसेंट स्टैटिस्टिक देखें तो हमारे मिला की कुल टेस्टिंग हमारे 1300 के लगभग है। 1300 के लगभग टेस्ट पेशावर के अलावा किसी भी डिस्ट्रिक्ट के नहीं होंगे। तो पेशावर के बाद नौशहरा दूसरा डिस्ट्रिक्ट है जिन्होंने 1300 टेस्ट जो है वो कंडक्ट की है। अब तक जिले भर में कोरोना वायरस से मुतासरा 61 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि अस्पतालों और करंटीना सेंटर्स में क्वारंटाइन किए गए अफराद भी तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं, जो नौशहरा के अवाम के लिए अच्छी खबर है। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। एक बार फिर बात कर लेते हैं मुल्क भर में जारी लॉकडाउन की सूरत हाल का, और सबसे पहले रुख करते हैं आज़ाद कश्मीर का, जहां लॉकडाउन में होने वाली नरमी खत्म। हुकूमत ने लॉकडाउन मजीद सख्त करने का हुक्म दे दिया। आज रात 12 बजे से आज़ाद कश्मीर भर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। ताजिर बिरादरी ने हुकूमती फैसला मुस्तरद करते हुए ईद तक लॉकडाउन में नरमी का मुतालबा कर दिया है। इसी पर बात करेंगे, उसामा खजर ने हमें ज्वाइन किया है। उसामा, ताजिर बिरादरी की जानिब से मजीद क्या मुतालबात सामने आ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान की जानिब से लॉकडाउन में दी गई नरमी को ख़त्म कर दिया गया है और वज़ीर आज़म ने यह फैसला किया है कि लॉकडाउन जो है इसको सख्त कर दिया जाएगा। आज आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन में जो नरमी है इसका आखिरी रोज़ है और आज रात 12 बजे से जो है लॉकडाउन मुकम्मल बहाल हो जाएगा। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के महकमा दाखिला की जानिब से इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि जो ताजिर हजरात हैं वो इस फैसला से नाखुश हैं और इस पर सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि ईद तक जो कारोबार हैं उनको खोलने दिया जाए। जो लॉकडाउन में नरमी दी गई थी उसके मुताबिक उन्होंने जो है माल अपने मंगवा लिए थे अरब। वो चाहते हैं कि ये माल जो है इसके ठिकाने लगे या जो खरीदार हैं उन तक ये पहुँच सकें। और जो अवाम है उनका भी ये कहना है, वो भी अपील कर रहे हैं कि जो आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन है इसको कम से कम ईद तक इसमें जो है नरमी रखी जाए, ताकि वो अपनी शॉपिंग कर सकें और जो ईद की खुशियां हैं उनको भरपूर तरीके से मना सकें। जी सही, लेकिन ताजिर बिरादरी इस फैसले से ना खुश है। शुक्रिया डिटेल्स के लिए उसामा। आज़ाद कश्मीर में आज रात 12 बजे के बाद सख्त लॉकडाउन का ऐलान सुनकर अवाम बाजारों में उमड़ आए। मुजफ्फराबाद में शहरियों ने SOPs की पाबंदियां हवा में उड़ा दी। इस ऐलान के बाद दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की सूरत हाल जानते हैं अरहम शेख से। जी अरहम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के सबसे बड़े तजारती मरकज़ मदीना मार्केट में, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हज़ारों की तादाद में ख़वातीन और मर्द जो है वो इस वक्त ख़रीदारी करने के लिए जो है वो मार्केट में मौजूद है, क्योंकि आज जो है वो ख़रीदारी करने का आखिरी दिन है। आज रात 12 बजे के बाद जो है वो लॉकडाउन में मज़ीद सख्ती कर दी जाएगी। लॉकडाउन में जो नरमी थी उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। इसी अवामी रश की वजह से इस लॉकडाउन में मज़ीद सख्ती की गई है, लेकिन इसके बावजूद कोई SOP का ख्याल नहीं रखा जा रहा। धड़ाधड़ खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। एक एक दुकान में
20 की तादाद में जो है वो लोग जमा हैं, ख़वातीन और मर्द जो है वो बड़ी तादाद में इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, जबकि इस वक्त जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल बंद हैं। कल के बाद जो है वो इस लॉकडाउन को इस हद तक सख्त किया जाएगा कि कोई भी शख्स जो है वो घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन इसके बावजूद खिलाफ वर्जियाँ जो है वो हो रही हैं। ताजर बरादरी का यही कहना है कि हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया को चाहिए कि वो हमारे साथ इस लॉकडाउन को बेहतर बनाने में तावन करे। जी मंचनाबाद की बात कर लेते हैं, जहां ताजिरों और अवाम ने हफ्ते में 3 रोज लॉकडाउन के हुकूमती अहकामात नजरअंदाज करते हुए दुकानें खोली। इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब ताजिरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। शेख हसन जफर की रिपोर्ट। हुकूमत ने ताजर तबका की माली मुश्किलात के पेश नज़र लॉकडाउन में हफ्ता के 4 रोज़ कारोबार करने की इजाज़त दे रखी है, जबकि बाकी 3 रोज़ मखसूस कारोबार के अलावा लॉकडाउन जारी रखने के अहकामात जारी किए हैं। मगर मिंचनाबाद के ताजर और अवाम कोरोना वायरस के ख़तरनाक नताइज का इल्म होते हुए भी हुकूमती SOPs को हवा में उड़ा दिया है, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से खिलाफ वर्जियाँ करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। की तरफ से बड़ी वाज़ेह तौर पे हिदायत जो हैं वो जारी हो चुकी हैं और आज 3 दिन के लिए वो तमाम दुकानें बंद रहेंगी जो 7 दिन के लिए खोलने की इजाज़त नहीं है। तिबी माहिरीन के नज़दीक कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हिफाजती तदबीर अख्तियार करना वक्त की अहम ज़रूरत है। कैमरामैन टीम कैमरा शेख हसन जफर, जी न्यूज़, मिंचनाबाद। जफरवाल के बाजारों में शहरियों का रश लग गया है। इंतजामिया SOPs पर अमल करवाने में नाकाम नजर आ रही हैं। बाजारों में आने वाले लोगों ने ना तो मास्क पहना, ना ही किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा। मजीद बता रहे हैं बाजार में मौजूद हमारे नुमाइंदे कलीम अब्बास कुरैशी। जी कलीम, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? आज बिल्कुल इस वक्त मेन बाज़ार जफरवाल में मौजूद हूँ। अगर बात करेंगे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया गया था, दूसरी तरफ जो जफरवाल के शहरी हैं वो सैकड़ों की तादाद में जफरवाल बाज़ार में जो है वो ईद की शॉपिंग करने उमड़ आए हैं। यहाँ पर अगर बात करेंगे समाजी फासलों की, सोशल डिस्टेंस की, तो मेन बाज़ार में हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो शॉपिंग करने आए हैं। किसी किस्म का जो है सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा जा रहा। इसके साथ साथ आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर ना तो बाज़ार में आने वाले को किसी ने सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल किया है और ना ही किसी ने हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर दुकानदारों की तरफ से भी किसी किस्म का भी हुकूमती SOPs पर अमल नहीं किया गया। अगर बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की टाइगर फोर्स का, तो इमरान खान की तरफ से टाइगर फोर्स तो बना दी गई, मगर बाज़ारों में कहीं भी टाइगर फोर्स के जवान नज़र नहीं आ रहे। इंतज़ामिया भी जो है यहाँ पर बाज़ारों में नज़र नहीं आ रही जो सोशल डिस्टेंस या किसी को मास्क के बारे में आगाह कर सके। जी झुड्डो में खिदमत फाउंडेशन की जानिब से कोरोना इमरजेंसी में फ्रंट लाइन के तौर पर खिदमत सर अंजाम देने वाले डॉक्टर्स और तब्बी अमले में हिफाजती किट्स तकसीम की गई। तफसीलात अजीम आराई की रिपोर्ट में। अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से ज़िला मीरपुर खास के मुख्तलिफ शहरों डिगरी, टंडो जान मोहम्मद, कोट गुलाम मोहम्मद और झुड्डो में फ्रंट लाइन के तौर पर खिदमत सर अंजाम देने वाले डॉक्टर और तिबी अमले में कोरोना से बचाव की हिफाजती किट तकसीम की गई। अलखिदमत के रज़ाकारों ने मरकज़ सेहत, मरकज़ बच्चा बच्चा, 2 निजी अस्पतालों और कोरोना इमरजेंसी में OPD जारी रखने वाले डॉक्टरों को भी किटें दी गई। अलखिदमत फाउंडेशन ज़िला मीरपुर खास की जानिब से ज़िले भर में जो डॉक्टर्स इस वक्त कोरोना के हवाले से फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं, उनकी सेफ्टी के हवाले से और उनकी खिदमत के पेश नज़र, उनकी जान के पेश नज़र अलखिदमत फाउंडेशन ने इस ज़िले में भी मुख्तलिफ शहरों में, मीरपुर खास में, डिगरी में, झुड्डो में, टंडोजान मोहम्मद में, कोट गुलाम मोहम्मद में PPE किट्स तकसीम की। अलखिदमत के सदर अजहर जमील आराइन ने कहा कि आइंदा चंद रोज़ में कोरोना से बचाव की मजीद हिफाजती किट्स डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ में तकसीम के लिए दस्तयाब होंगी। कोरोना के लोकल ट्रांसमिशन बढ़ने के बाद शहरी अज खुद हद दर्जा एहतियात का मुजाहरा करें। अजीम आराई, जी न्यूज़, जुड्डो। बिहाड़ी सब्जी मंडी में जिला इंतजामिया ने कोरोना वायरस के बचाव के लिए सैनिटाइजर्स वॉक थ्रू गेट नस्ब तो कर दिया, मगर इफ्तिताह के बाद से आज तक सैनिटाइजर वॉक थ्रू गेट बंद पड़ा है। मजीद जानते हैं AD फराज से। जी फराज।
جی اس وقت میں سبزی منڈی وہاڑی میں موجود ہوں، جہاں پہ انتظامیہ نے سینیٹائزر واک تھرو گیٹ سبزی منڈی میں نصب کیا گیا، لیکن اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی نے افتتاح کے بعد اس کے بعد آج تک یہ بند پڑا ہے، اس کی دیکھ بھال نہیں کی گئی، بلکہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے یہاں پہ موٹر سائیکل سٹینڈ بنایا گیا ہے۔ انتظامیہ اس معاملے پر خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے اور سبزی منڈی میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دور دراز سے یہاں پہ لوگ سبزی خریدنے آتے ہیں، کسی ایک آدمی کو کرونا ہونے کی وجہ سے متعدد لوگوں کو کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اس پر شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور کمشنر ملتان سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی حیدرآباد میں لاک ڈاؤن کے دوران حجاموں کی دکانیں بند ہونے کے سبب حجاموں نے ہوم سروس شروع کر دی ہے۔ واٹس ایپ پر آرڈر بک کر کے حجام گھر گھر جا کر حجامت بنا رہے ہیں۔ عامر زادی کی رپورٹ دیکھیے۔ حیدرآباد میں لاک ڈاؤن کے دوران حجام کی دکانیں بند ہونے کے سبب حجاموں نے ہوم سروس شروع کر دی ہے۔ حجام واٹس ایپ پر آرڈر بک کر کے گھر گھر جا کر حجامت بنا رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے باعث کئی روز سے شیو اور حجامت نہ بنوانے کے باعث الجھن کا شکار ہیں۔ ہوم سروس کی سہولت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنا کافی بال بڑھ گئے تھے، گرمی کی وجہ سے اب یہ کہ سہولت ہو گئی، جو گھر گھر آ کے یہ لوگ سروس کر رہے ہیں تو گھر پہ بلا لیتے ہیں، بچوں کے بڑوں کے سب کے بال کٹ جاتے ہیں۔ مراد علی شاہ نے سب کے کاروبار کھولتے ہیں تو نائی حضرات کے بھی کاروبار کھولتے ہیں، تو وہ بیچارے کہاں جائیں گے نائی حضرات؟ مطلب ان کو کرایہ بھی دینا پڑتا ہے، دکان کا بھی ہے، گھر کا بھی ہے، گھروں پہ جا جا کے بال کاٹتے ہیں لوگوں کے، وہاں پریشانیاں ہیں۔ اپنی دکان کھلے گی تو وہاں سکون سے تو کام کریں گے۔ سب کا کاروبار کھول دیا گیا ہے، لیکن ہمارا کاروبار نہیں کھولا گیا ہے۔ ہم گھروں میں جا کے بال کاٹ رہے ہیں، لیکن اس سے کوئی گزارا نہیں ہو رہا ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ ہمارے بھی تھوڑا کھلوانا چاہیے کاروبار۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے گزارش ہے کہ ہمارا بھی کاروبار کھول دیا جائے۔ حجاموں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ جس طرح بازار کھولے گئے ہیں ہمیں بھی دکانیں کھولنے کی اجازت دی جائے۔ کیمرہ مین ناصف بندانی کے ساتھ عامر زیدی، جی نیوز، حیدرآباد۔ فورٹ عباس میں مکمل صحت مندوں نے نظر انداز کیا تو گونگے بہروں کی مدد کے لیے گونگے بہرے ہی باہر نکل آئے۔ مزید دیکھتے ہیں تحصیل فورٹ عباس سے عامر سلطان کی یہ رپورٹ۔ کورونا وبائی صورتحال سے دیگر طبقات کی طرح گونگے بہرے خصوصی افراد بھی بری طرح متاثر ہوئے ہیں، جس پر اس کمیونٹی کے مخیر حضرات نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی کمیونٹی کے مستحقین کی مدد کا بیڑا اٹھایا ہے۔ فورٹ عباس میں مستحق گونگے بہرے خصوصی افراد کے 50 خاندان میں آٹا، چاول، گھی، چینی، دالوں سمیت اشیاء ضروریہ پر مشتمل امدادی راشن پیکج تقسیم کیا گیا۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گونگے بہروں کی کمیونٹی ہے، اس وقت جب پورے پاکستان میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو انہوں نے بھی، ان کی کمیونٹی جو گونگے بہروں کی ہے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارا غریب طبقہ ہے، ان کے لیے انہوں نے مدد کرنے کا عزم لیا اور آج انہوں نے اپنے اسی وجہ سے 50 خاندانوں میں جو گونگے بہروں کے سارے ہیں ان کو انہوں نے راشن تقسیم کیا ہے۔ مشکل کی گھڑی میں گونگے بہرے خصوصی افراد کی جانب سے اپنوں کی مدد کی کوشش ان کی انسانیت کے لیے دلی جذبات کا اظہار ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت اس کمیونٹی کے لیے بھی خصوصی امدادی پیکج کا اعلان کرے تاکہ ان کی مشکلات میں کمی ہو سکے۔ کیمرہ مین خالد آکاش کے ساتھ عامر سلطان، جی نیوز، فورٹ عباس۔ بلیٹن میں ملک بھر کے ٹرانسپورٹرز کے مسائل پر بھی ہوگی بات، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہر صبح آل پر اسکرین جگائے غذائیت کی لالی، جگائے لالی۔ آل پرس دے اپنی کاؤس کو اتنا پیار کہ 100% فریش ملک سے بنی نئی آل پر اسکرین جگائے غذائیت کی لالی ہر بار اب چھوٹے پیک میں بھی دستیاب ہے۔ آل پرس، صبح بخیر زندگی۔ لپٹن جاگے ان کے لیے جو واقعی اہم ہے۔ ایسے وقت میں کیا ایک بیوٹی سوپ آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے؟ بالکل، لکس آپ کو جراثیم سے محفوظ رکھنے میں مدد کرے اور اسکن کو رکھے خوبصورت۔ اسٹے سیف، اسٹے بیوٹیفل۔ لکس بیوٹی سوپ جو آپ کو محفوظ بھی رکھے۔ کیا آپ کا نکھار کھو گیا ہے؟ نہیں، صرف چھپا ہے ڈیڈ اسکن سیلز کے نیچے۔ نیا پونڈز وائٹ بیوٹی فیس واش، اس کا اسپاٹ ریڈکشن فارمولا ڈیڈ اسکن سیلز کو کلیئر کرے اور نئی سیلز کو ابھارے تاکہ آپ کا نکھار صاف چمکے۔ پونڈز وائٹ بیوٹی فیس واش، پائیں اسپاٹ لیس اسکن ہر دن۔
ऐसे वक्त में क्या एक ब्यूटी सोप आपको महफूज रख सकता है? बिल्कुल। लक्स आपको जरासीम से महफूज रखने में मदद करे और स्किन को रखे खूबसूरत। स्टे सेफ, स्टे ब्यूटीफुल। लक्स ब्यूटी सोप जो आपको महफूज भी रखे। सबको बता दो जाकर, यूफोन के पास है बेस्ट डे ऑफर, जिससे मिले पूरे दिन के लिए फेसबुक और कॉल्स, यानी पूरा दिन, पूरी शाम, पूरी रात, ताकि आपका हर डे हो बेस्ट डे। तो अभी *6060# मिलाओ और यूफोन बेस्ट डे ऑफर से सिर्फ ₹9.99 में एंजॉय करो पूरा दिन, पूरी रात, दोस्तों को कॉल और फेसबुक चैटिंग एंड शेयरिंग भी। पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। हमारी दुआ तुम खैरियत से रहो। इफ्तार टाइम की रौनक और बढ़े जब कनौर केचप और चिली गार्लिक 20 रुपए कम में मिले, यानी अब बचत और मजा दोनों ज्यादा। तो एंजॉय करें हर इफ्तार कनौर सॉसेस के साथ। लिप्टन जागे उनके लिए जो वाकई अहम है। लाइफ बॉय की जानिब से एक पब्लिक सर्विस मैसेज। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए साबुन से हाथ धोने की आदत अपनाएं। साबुन से बार बार हाथ धोएं। हाथों की हिफाजत पाकिस्तान की हिफाजत। क्या आपका निखार खो गया है? नहीं, सिर्फ छुपा है डेड स्किन सेल्स के नीचे। नया पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी फेस वॉश, इसका स्पॉट रिडक्शन फॉर्मूला डेड स्किन सेल्स को क्लियर करे और नई सेल्स को उभारे ताकि आपका निखार साफ झलके। पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी फेस वॉश, पाएं स्पॉटलेस स्किन हर दिन। जब सब कुछ रुक जाता है, कोई अपना है जो आगे बढ़ता है, जो अब भी हाथ पकड़ता है। मुश्किल की इस घड़ी में अपनों से बढ़कर अपना है। अपनी ज़कात और अतियात से लाखों डायलिसिस, ट्रांसप्लांट और कैंसर के मरीजों की जान बचाएं। कोरोना के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात, वेंटिलेटर्स और लाइफ सेविंग गियर फराहम करने में हमारी मदद करें। 111 डोनेट पर कॉल करें या www.siut.org पर ऑनलाइन ट्रांसफर करें, क्योंकि SIUT अपना है। इफ्तार टाइम की रौनक और बढ़े जब कनौर केचप और चिली गार्लिक 20 रुपए कम में मिले, यानी अब बचत और मजा दोनों ज्यादा। तो एंजॉय करें हर इफ्तार कनौर सॉसेस के साथ। वेलकम बैक। कुछ दीगर इलाकाई खबरों में आपको बताएं कि सिंध के दीगर शहरों की तरह कश्मीर में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुल ना सकी। 2 माह से बंद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बायस मुसाफिरों और वैन मालिकान को किन मुश्किलात का सामना है, बता रहे हैं धनी बख्श नसीरानी। जी धनी बख्श। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध की जानिब से कोरोना वायरस के खदशे के पेश नज़र जो सिंध भर में लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, उसको आज 2 माह से ज़ायद अरसा गुजर चुका है। उसके बावजूद कुछ अरसा कबल यहाँ पर जो छोटे बड़े जो कारोबारी तबकात है, उनको जो उनकी मार्केट है उनको खोलने की इजाज़त तो दी गई है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ताहत जो पाबंदी आयद है वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हजरात हैं जो यहाँ से जो मुसाफिर वेने हैं और जो दीगर गाड़ियाँ हैं उनकी जो मुकम्मल आमदो रफ्त बंद है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आम शहरी है उनको भी ज़्यादातर परेशानी का सामना है, क्योंकि ईद का मौका करीब है और इसके बावजूद भी यहाँ पर जो दूर दराज से आए हुए लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, क्योंकि ईद की मुनासबत से उनको अपने आबाई गाँव पर जाना है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से उनको भी शदीद दुश्वारी का सामना है। और आपको ये भी मैं बताता चलूँ, जो ट्रांसपोर्ट ये जो मुसाफिर वेनों से जो मुंसलिक लोग हैं वो भी फाका कशी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उनकी जो ज़रिया मुआश है वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट है, जिनकी जो कि गुज़श्ता 2 माह से बंद पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। जी, हुकूमत पंजाब ने ट्रांसपोर्ट खोलने का ऐलान कर दिया और इस हवाले से ड्राइवर्स, कंडक्टर, मुसाफिरों के हवाले से SOPs जारी किए हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन ने मुस्तरद कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन बोरेवाला में अभी तक ट्रांसपोर्ट नहीं चल सकी, जिसकी वजह से मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार नजर आ रहे हैं। हुकूमत पंजाब ने लॉकडाउन में नरमी करते हुए इंटरसिटी और डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट चलाने का ऐलान किया था, लेकिन बोरेवाला में ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने इन हिदायत को यकसर मुस्तरद करके ट्रांसपोर्ट चलाने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उन SOPs और किराया पर ट्रांसपोर्ट नहीं चला सकते, हुकूमत नोटिफिकेशन पर नजरसानी करे। मुसाफिरों का कहना है कि हुकूमत का ट्रांसपोर्ट खोलने के ऐलान सुनकर अपने रिश्तेदारों और ज़रूरी काम के लिए जाने के लिए अड्डे पर गए, लेकिन बसें और वैगनें नहीं मिली। हुकूमत फौरन ट्रांसपोर्ट के साथ मिलकर कोई हल निकाल कर हमें इस परेशानी से निकाले।
सिंध के दीगर शहरों की तरह झुड्डों में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। ट्रांसपोर्टर फखा खुशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। प्राइवेट टैक्सी वाले शहरियों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। बता रहे हैं अजीम आराई। जी अजीम। बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट से जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब से अभी तक जो है पाबंदी नहीं हटाई गई है, जिस वजह से जो ट्रांसपोर्टर और शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। जो है वो हमारे ट्रांसपोर्टरों से हमारी बात हुई तो ट्रांसपोर्टरों का ये कहना था कि 2 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, जिस वजह से जो हमारी ट्रांसपोर्ट बंद है और हम जो है वो फाका कशी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तो दूसरी जानिब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों ने भी यही कहा कि जो है वो अभी ऊपर ईद आ रही है, जैसे ईद की वजह से जो है वो हमें एक से दूसरे शहर जाने की जो परेशानी की जो है वो सामना करना पड़ रहा है। जहाँ पे हमें प्राइवेट टैक्सी जो है वो महंगे दामों पर हमें करवा कर जो है वो हम एक से दूसरे शहर जा रहे हैं। तो जो है वो ट्रांसपोर्टरों ने ये मुतालबा किया कि जो है वो SOPs के तहत जो है वो हमें जो ट्रांसपोर्ट खोलने दी जाए। तो दूसरी जानिब शहरियों ने भी ये भी हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि जो है वो ट्रांसपोर्ट खोली जाए, ताकि जो है वो हम ईद के इस मौके पर जो है वो हम अपने जो प्यारों से मिलने के लिए जो वो सस्ती सफ़र से सहूलियात जो है वो मैसर हो सकें। जी। बिहाड़ी में भी ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियों की वजह से गाड़ियां ना चल सकी। SOPs पर अमल दरामद ना हो सका। ट्रांसपोर्टर्स ने इनकार कर दिया। बता रहे हैं शफकत रमज़ान। जी शफकत रमज़ान। कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन के सिलसिले में विहाड़ी में भी लॉकडाउन जारी है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ औकात में नरमी की गई। नरमी में के दौरान मुख्तलिफ कारोबार खोल दिए गए। इसी सिलसिले का एक कारोबार ऐसा भी है जो आज खोला गया, वो है महकमा ट्रांसपोर्ट। महकमा उसमें 20% किराए तो कम कर दिए गए, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से जो SOPs दिए गए हैं कि 2 सीट्स पे 1 सवारी बैठेगी और उस सिलसिले में हमें मास्क भी देना पड़ेगा, सैनिटाइज़र भी यूज़ करना पड़ेगा। तो जो बस 5000 में मुल्तान जाती थी वो अब 2000 में जाएगी। हमें ये किराया मंजूर नहीं है और इस SOPs पे हम काम नहीं कर सकते। SOPs के मुताबिक नहीं जाएंगे। जी। सिंध के दीगर शहरों की तरह पाबंदी के बाद शहर की में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आगाज न हो सका, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि ट्रांसपोर्टर्स हजरात को भी लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। शहरियों का कहना है कि सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जल्द अज जल्द बहाल की जाए ताकि लोग अपनों के साथ ईद मना सकें। बहावलपुर में भी ट्रांसपोर्टर्स SOPs मुतय्यन न होने की वजह से गाड़ियां चलाने से इनकार करते नजर आ रहे हैं। बिला वास्ता असर मुसाफिरों पर इसका असर पड़ रहा है। बता रहे हैं राना अय्यूब। जी राना अय्यूब। 1.5 माह बाद जो है आज ट्रांसपोर्ट खुलनी थी। आज बहावलपुर में तमाम ट्रांसपोर्टर ने जो है ट्रांसपोर्ट नहीं चलाई। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना भी है। ट्रांसपोर्टर से जानते हैं कि क्या वजूहात हैं, आज ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं चलाई। जी बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया जी, उन्होंने ओपन की है ट्रांसपोर्ट, लेकिन गवर्नमेंट ने जो SOPs अलाउ किए हैं उनके ऊपर ये है कि हम ओबे करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ एक जो पॉइंट है उसमें हमें प्रॉब्लम ये है कि सीटिंग कैपेसिटी का। सीटिंग कैपेसिटी जो है वो हम कम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस हिसाब से हमने जो गवर्नमेंट ने किराया अलाउ किया है वो हमें उल्टा नुकसान होता है जी उसका, इसलिए हम ये नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इनका जो कहना है कि सीटिंग प्रॉब्लम की वजह से जो है आज ट्रांसपोर्ट तमाम बंद कर दी गई है। अगर गवर्नमेंट हमें SOPs देती है तो सीटों के भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई खसूसी पैकेज दिया जाए, या तो जो है सवारियों से ही हम इसको जो किराया है वो फराम करेंगे। इन्होंने हुकाम बाला से अपील किया है कि ट्रांसपोर्टर को बेहतर से बेहतर सहूलियत दी जाएँ। जी। कसूर के नवाही गांव भेडिया उस्मानवाला का 80% रकबा दरिया के पार है। भारत की आबिजारियत की वजह से लोगों को दरिया के पार जाकर काश्तकारी करने में मुश्किलात का सामना है। कसूर से इमरान चौधरी की रिपोर्ट। कसूर के नवाही गांव बेड़ियों उस्मानवाला का 80% रकबा दरिया के पार है। वहां के मुकीनों को रोजाना की बुनियाद पर काश्तकारी के लिए इसके पार जाना पड़ता है और भारत आए दिन आबी जारियत का मुजाहरा करता रहता है, जिसकी वजह से लोगों को दरिया के पार जाकर काश्तकारी करने में बहुत सी मुश्किलात का सामना है। वहाँ के जिम्मेदारों का कहना है कि जब दरिया में पानी की सतह बुलंद हो जाने से दरिया के पार नहीं जा सकते, जिसकी वजह से लोगों की काश्तकारी बहुत ज्यादा मुतासर होती है। साडा सारा रकबा दरियाओं पार है, ठीक है,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੰਜ ਨਾਲ ਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ इंजन की असल ज़रूरत है। आए रोज भारत की तरफ से आबी जहरीजियत की वजह से दरियाए सतलुज के इस पार जाने के लिए लोगों ने अपनी मदद आप के तहत एक बेड़ा बनाया हुआ है, जिस पर वो सवार होकर दरिया के पार जाते हैं और अपनी फसलों की काश्त करते हैं। लेकिन जब पानी की सतह ज्यादा बुलंद हो जाती है तो इस बेड़े को बगैर इंजन के चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिस पर अहले इलाका ने DC कसूर से मुतालबा किया है कि हमें इस बेड़े के लिए एक इंजन दिया जाए जिसको हम बेड़े के साथ लगाकर दरिया के आर पार जा सकें। यानी पानी बड़ा तेज है तो कोई वंज का कोई चारा नहीं, तो सानू ना लिहाजा इंजन दिता जाए। यह है कसूर के दरियाए सतलुज के किनारे रहने वाली गरीब और लाचार आवाम जो कि DC कसूर से मदद की अपील कर रही है। कैमरा टीम के साथ इमरान चौधरी, GTV न्यूज़, कसूर। कुछ दीगर इलाकाई खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, और सबसे पहले आपको इस हवाले से भी बता रहे हैं कि हालिया तूफानी बारिशों और ज़्यादाबारी से दीगर इलाकों की तरह लोधरा में भी आम के बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिससे आमों के बागात में लगे फल मोड़ कच्चा आम झड़ गया। बाग के ठेकेदार और बाग मालिकान काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। काश्तकारों का कहना है कि हालिया बारिशों आंधियों की वजह से इसमें मौजूद छोटी आमली बोर गया है, जबकि अब हमें कुछ बचत होती नजर नहीं आ रही। जहानिया में टिड्डी दल के मुमकिना हमले के पेश नज़र इसके तदारों का खात्मे के लिए महकमा ज़राअत की तरफ से म्यूनसिपल कमेटी जहानिया में आगाही वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। तफसीलात जानते हैं मलिक सजाद हुसैन की रिपोर्ट में। जहानिया महकमा ज़राअत के ज़रिए तमाम TMA हाल में टिड्डी दल के मुतल्लिक़ आगाही वर्कशॉप मुनक़द की गई, जिसमें राना मकसूद अहमद डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत ज़िला खानेवाल, मज़हर हुसैन कलीम असिस्टेंट डायरेक्टर तहसील जहानिया, मलिक अकराम असिस्टेंट डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन, अज़हर अहमद ज़राअत ऑफिसर जहानिया, सुल्तान महमूद फील्ड असिस्टेंट जहानिया, मोहम्मद सलीम, जफ़र इकबाल, मज़हर हुसैन विरक समेत दीगर ज़री माहिरीन ने शिरकत की। ज़री माहिरीन ने काश्तकारों को टिड्डी दल की अक़साम और अफजाइश नस्ल के बारे में आगाही फराहम की। इसके अलावा टिड्डी दल को फौरी तलफ करने की अहमियत और अफादियत पर रोशनी डाली। राना मकसूद अहमद डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत खानेवाल ने कोरोना वायरस के बाद टिड्डी दल को मुल्क का अहम मसला करार देते हुए कहा है कि इस पर काबू पाने और खात्मे के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और इस ज़िम्मन में हायल हर किस्म की रुकावट मुश्किलात को फौरी दूर किया जा रहा है। किसान कहीं भी इस हमले या अफजाइश के आसार देखे तो फौरी तौर पर करीबी महकमा ज़राअत के ऑफिस में इत्तला करें। इस मौके पर महकमा ज़राअत के असिस्टेंट डायरेक्टर मज़हर हुसैन कलीम का कहना है कि टिड्डी दल की वजह से मुल्क में पहले ही एमरजेंसी नाफिज है, अब मजीद इकदाम किए जा रहे हैं। और दीगर ज़री माहिरीन ने वर्कशॉप में बताया कि टिड्डी दल जहां रात को बैठता है वहां फौरी स्प्रे कर दिया जाए तो उसके आइंदा हमले से बचा जा सकता है। कैमरामैन तकीर शाह के साथ मलिक सजाद हुसैन मेहता, GTV न्यूज़ जहानिया। टिड्डी दल के ज़िला खुजदार के मुख्तलिफ इलाकों में फसलों पर हमले, काश्तकारों और ज़मींदारों की जानिब से हुकूमत से टिड्डी दल के खात्मे का मुतालबा। खुजदार की मुख्तलिफ तहसीलों वड, खरकनाला, बागबाना, मोला पाश्ता खान, वहीरो और दीगर इलाके टिड्डी दल की अलगार से मुतासर हो गए। टमाटर, गोभी, कपास, गंदम, जौ, प्याज की तैयार फसलें तबाह हो गई। टिड्डी दल की अलगार से न सिर्फ ज़राअत का शोबा मुतासर हो रहा है बल्कि कुदरती चरागाहों को भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। और फलों का बादशाह मार्केट पर राज करने के लिए तैयार है। टंडोला यार के बागात में आम की छटाई शुरू हो गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं टंडोला यार से तुफैल अहमद कुम्बरानी। आम खाने के शौकीन हो जाएं तैयार, फलों का बादशाह राज करने आ रहा है। टंडोला यार में आम की छटाई का अमल शुरू कर दिया गया। आमों की मुख्तलिफ इकसाम में सिंदड़ी, लंगड़ा, चौसा, सरोली, रतोल, देसी, अलमास शामिल है। ये आम ईरान, अफगानिस्तान, लंदन, दुबई और सऊदी एक्सपोर्ट्स किए जाते थे, जो अब लॉकडाउन की वजह से नहीं जा सकेंगे। हमारे पास सरोली है, दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, आमों का बादशाह रतोल है, समर बिस्त है, दशहरी है। ये जो है हमारे पास क्वालिटी अल्लाह की मेहरबानी हर क्वालिटी हमारे पास है। अगर हमारा एक्सपोर्ट खुल जाता है तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बागियों को भी नुकसान नहीं होगा और ठेकेदारों को भी इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा, बस शर्त ये कि एक्सपोर्ट खुल जाए। आम के बागात में काम करने वाले मजदूर का कहना था कि हम बड़ी मेहनत के साथ आम को दरख्त से निकाल कर पेटियों में भरते हैं और मार्केट में देने के लिए तैयार करते हैं। सिंध भर में आम के बागात बड़े पैमाने पर हैं, लेकिन जिला टंडोला यार आम की काश्त करने में सबसे आगे है। तुफैल अहमद कमरानी, जी न्यूज़, टंडोला यार।
टिड्डी दल के छत्ते उमरकोट पहुंच गए और हमले तैयार फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया। तहसील कंदरी, समारो और दीगर इलाकों में टिड्डी दल ने आम के बाग, प्याज की फसलों को तबाह कर दिया। किसानों का कहना था कि सिंध हुकूमत की जानिब से तहाल स्प्रे नहीं किया गया, जिसकी वजह से टिड्डी दल के छत्तों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। इलाकाई खबर में कुछ दीगर अवामी मसाइल पर भी होगी बात, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जिला ठट्टा के शहर घारों में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। अशिया खुरनोश फल फ्रूट की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। गरीब अवाम गिरा फरोशों के रहमो करम पर हैं। देखते हैं पन्हू महेश्वरी की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह जिला ठट्टा के शहर घारों में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। माह सियाम में गिरा फरोशी मुनाफाखोरी उरूज पर पहुंच गई। जिला इंतजामिया महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम नजर आती है। शहरियों का कहना है कि अब तो सब्जी भी पहुंच से दूर हो गई। घरों के अंदर जो है बहुत महंगाई हो गई है, सब्जी फ्रूट और इसके अलावा दूसरी जो अशिया के खुदनुश की चीजें हैं वो भी बहुत महंगी हो गई है। माह सियाम में फल फ्रूट के लिए तरबूज, खजूर, सेब, लीमू, खरबूजा समेत दीगर फ्रूट की कीमतों को पर लग गए। इंतजामिया 10 रुपए वाले रेट लिस्ट थमाकर चली गई तो दुकानदार मनमानी करने लगे। उरूज पर है भाई, ये रमजान जो है ना ऐसी महंगाई आई है कि गरीबों की जो ना आंखें ही बाहर आ गई हैं। तो ये बहुत सारा जो ना बोझ पड़ रहा है गरीबों। आप देख लें कि रोजेदारों के लिए फ्रूट देख लें 100 रुपये दर्जन किलो। महंगाई के इस जिन को काबू करने के लिए जिले इंतजामिया को मैदान में आकर सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। कैमरा टीम के साथ पन्नू महेश्वरी, जी न्यूज़, घारो। जिला ठट्टा के शहर घारो से ये रिपोर्ट आपने मुलाजा की। जिक्र कर लेते हैं जहलम का, जहां जिला इंतजामिया ने SOPs पर अमल न करने वालों के साथ साथ महंगे दामों में फल फ्रूट फरोख्त करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मिर्जा जवेर इकबाल से। जी मिर्जा। जी बिल्कुल ऐसे ही जिला में भी 4 दिन लॉकडाउन ओपन हुआ है और उसके बाद जिला इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई की गई है। हमारे साथ इधर तहसीलदार साहब मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमने जो है ना SOP की वायलेशन पे जो है वो 7 पर्चे दिए हैं, 10 पर्चे दे चुके हैं सर जी, 7 दुकानें सील की हैं और 80,000 से ज़ायद जो है वो हम जुर्माना कर चुके हैं। जी जैसा कि तहसीलदार साहब का कहना है कि अब तक हमने 10 FIR दे चुके हैं और 7 दुकानें सील कर चुके हैं। जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई भी की जा रही है। जी कुछ दीगर इलाकाई खबरों में आपको बताएं कि जिला बाजौर को खैबर पख्तूनख्वा के साथ जम होने के 2 साल मुकम्मल हो चुके, लेकिन वहां की अवाम, लिबीज फोर्स और पुलिस आज भी मुश्किलात के शिकार है। जबकि कबायली उमायदीन का कहना है कि KP इंतजामिया इस्लाहात की तब्दीली में नाकाम हो गई है। मजीद बात करते हैं हबीबुल हक से। जी हबीब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला बाजौर सिविल कॉलोनी जरगहाल में, जहाँ पर सियासी अमायदीन और कबायली जो ज़ौमा है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बाजौर लीविस है और पुलिस की जो तनाज़ा चल आ रहे हैं, FCR जो ख़त्म हो गया है और KPK में कबायली जो अज़ला है वो जम हो चुके, लेकिन अभी तक जो पुलिस के जो मामला है वो अभी तक हल नहीं हो सका। तो इस वक्त हमारे साथ कबायली अमायदीन और सियासी जो कायदीन है वो मौजूद है। मज़ीद हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी आज हमने जो यहाँ पे इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस की सियासी अमायदीन और कबायली ज़मा के इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें हमने 3 मुतालिबे थे हमारे। एक मुतालिबा तो पहले से DPO साहब ने उन्हें मान लिया कि 52 बंदे जो इमरजेंसी में उन्होंने यहाँ लाए थे उनको वहाँ वापस भेज दी, लेकिन ये हमारे 2 मुतालिबे उनसे पहले ये थे कि 39 बंदे जो उन्होंने यहाँ परमानेंट पोस्टिंग उन्होंने की, हमने उनसे ये कह दिया कि आप मेहरबानी करके उनको यहाँ से वापस भेज दें और यहाँ पे लोकल बंदे को यहाँ पे भर्ती किया जाए। जी जिस तरह आपने सुना, इनका यही कहना है कि 20 तारीख के तक ये मसला अगर हल नहीं होगा तो इसके बाद हम एहतजाज पर मजबूर होंगे। जी और बोरेवाला के शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने का तरीका ढूंढ निकाला, बता रहे हैं परवेज तलहा अपनी रिपोर्ट में।
कोरोना वायरस के बायस लगे लॉकडाउन की वजह से जहां पर तमाम सियाहती मकामात बंद हैं, वहां पर स्विमिंग पूल भी बंद हैं। वहीं पर शहरियों और रोजादारों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए मुख्तलिफ देहातों में लगे ट्यूबवेलों का रुख कर लिया। सूरज ने भी अपनी तेज आंख क्या दिखाई, नौजवान और बच्चे भी ठंडे ठंडे पानी में डुबकियां लगाते नजर आए। एक तरफ तो इस पानी से खेत खराब हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ रोजादार गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ट्यूबवेल के ताज़ा और ठंडे पानी से नहाकर खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। शहरों के अंदर स्विमिंग पूल के रेट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम अदा नहीं कर सकते और पानी भी नहीं साफ़ होता है। इधर हम देहातों में आते हैं, इधर पानी भी साफ़ होता है, ठंडा पानी होता है। हमारा रोज़ा है, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इधर नहाते हैं। ट्यूबवेलों में जहाँ पर बच्चे लुत्फ अंदोज होते हुए नजर आते हैं, उनके साथ बड़े नौजवान भी नहाकर लुत्फ अंदोज होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे करके रोज़ा होता है, गर्मी की वजह से पिंडा था आगे नाले पानी साफ है, नाले साफ सुथरा है। ट्यूबवेल के ताज़ा और ठंडे ठंडे पानी में डुबकी लगाते ही गर्मी 9-2-11 हो जाती है। कुदरती माहौल और साफ सुथरे ठंडे पानी में नहाकर गर्मी के सताए शहरी खूब एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। सरसब्ज़ व शादाब और कुदरती माहौल में चलते हुए ये ट्यूबवेल न सिर्फ फसलों को सैराब करते हैं, बल्कि शहरियों की गर्मी की शिद्दत को भी कम करते हैं। कैमरामैन टीम के साथ परवेज़ तलहा, हाशमी, जी न्यूज़, बुरेवाला। सिंध की सकाफत में हैंडी क्राफ्ट्स की तारीख सदियों पुरानी है। धनी बख्श नसीरानी की रिपोर्ट देखिए। दौरे कदीम से लेकर दौरे जदीद तक सिंध में हैंडी क्राफ्ट को एक नुमाया मुकाम हासिल है। कश्मीर में हाथ से किया जाने वाला ये खूबसूरत रंगारंग काम बड़ी नफासत के साथ किया जाता है। लकड़ी पर उम्दा तरीके से दीदा ज़ेब नक्शो निगार बनाकर फर्नीचर और दीगर घरेलू इस्तेमाल का सामान तैयार किया जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम भाई ये जो शादी के तकरीबात में ये पलंग वगैरह ख़रीद करते हैं, यहाँ पर ये जो है लोकल तो घरों में हम गुजारा कर लेते हैं, जो ये शादी वगैरह में जो है पलंग, यहाँ हमारे ये सिंध की सकाफत भी है और ये हम इस चीज़ को पसंद भी करते हैं। लकड़ी से तैयार किए गए इस शाहकार सामान की न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क में भी मांग है। अपनी मदद आपके तहत कारीगर इस हुनर को जिंदा रखे हुए हैं। मैं काफ़ी अरसे से तकरीबन 40-45 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। हमारा पुरखों का ये काम है। अभी जो है ये इसका दिन ब दिन जो है वो काम जो है कम हो रहा है। सिंध सकाफत इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहिए जी के साथ और जी पाकिस्तान के लिए।